नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 34वें दिन में छठम स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। देवताओं द्वारा दधीचि की हड्डी प्राप्त तथा बत्रासुर पर आक्रमण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि के आदेश अनुसार देवराज इंद्र, अश्विनी कुमार आदि देवताओं को साथ लेकर दधीचि ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर दधीचि ऋषि से बड़ी नम्रता के साथ उनका शरीर मांगा। दधीचि ऋषि देवताओं से धर्म का मर्म सुनने के लिए बोले, अरे देवगणों, मनुष्य को जो शरीर अति प्रिय होता है, मुझे भी अपना जो शरीर अति प्रिय है। बोलो, मैं किस प्रकार तुम्हें दे दूं? तब देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानी है, आपका तप पराकाष्ठा को पार कर चुका है। आपकी उदारता तथा महान तप की सभी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह अवश्य है कि जाचक बड़ा स्वार्थी होता है। उसे अपने स्वार्थ के वशभूत होने के कारण दाता के कष्ट का अनुभव नहीं होता है, तथा दाता को भी जाचक के कष्ट का अनुभव ना होने पर ही मुंह से ना ही निकलती है, अन्यथा नहीं। अंत आप हमारे कष्ट को समझकर हमारी जाचना पूर्ण कीजिए। दधीचि मुनि बोले, हे देवताओं, यह तो मैंने तुमसे धर्म का मर्म जानने के लिए ही कहा था। वह शरीर ही क्या है जो दूसरों की भलाई में काम न आए? यह कुछ काल पश्चात संभव मुझे छोड़ देगा, इसीलिए मैं ही इसे क्यों ना छोड़ दूं, जिससे यह तुम्हारे काम आ जाए। इतना कहकर दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया और परम ब्रह्मा में लीन हो गए। देवता लोग उनकी हड्डी ले आए तथा विश्वकर्मा ने उससे एक उत्तम आयुध वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दे दिया। हे राजन, देवराज इंद्र हरावत हाथी पर चढ़कर उस आयुध वज्र को धारण करके देवताओं के साथ बत्रासुर पर टूट पड़े। बत्रासुर के साथ ही राक्षसी दैत्य दानव बड़ी वीरता से लड़े, किंतु देवताओं के सामने ना डट सके, क्योंकि इन पर भगवान की कृपा थी। जब बत्रासुर के साथ ही भागने लगे, तब बत्रासुर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे दैत्यो, इस मुक्ति के मार्ग को त्याग कर कहाँ जाते हो? मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो योग साधन से तथा दूसरे युद्ध भूमि में मरकर। तुम्हारे हाथ उत्तम मृत्यु लगी है, इसे त्याग कर जाना उचित नहीं है। 11वां अध्याय, बत्रासुर की वीरता तथा भागवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बत्रासुर के समझाने पर भी असुर सेना भाग निकली। तब बत्रासुर ने क्रोधित होकर देवताओं को ललकार कर कहा, अरे कायरो, तुम भागते हुए असुरों पर क्यों पीछे से चोट करते हो? यदि शक्ति है तो मेरे सामने आओ। हे राजा परीक्षित, बत्रासुर महाबली दैत्य था। उसकी भयंकर गर्जन तथा शरीर के विस्तार और भयंकर आकृति से ही देवता लोग डर रहे थे। बत्रासुर की भयानक गर्जन से सब देवता मूर्छित हो गए। तब बत्रासुर उन्हें त्रिशूल हाथ में लेकर बुरी तरह रोंदने लगा। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर बत्रासुर पर गदा का प्रहार किया। गदा बत्रासुर तक पहुंची भी नहीं कि उसने अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़कर ऐरावत हाथी के माथे पर दे मारी। उसकी जोर से ऐरावत हाथी व्याकुल होकर 28 हाथ पीछे हट गया तथा मुंह से रुधिर की बमन करने लगा। तब देवराज इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथ को ऐरावत पर फेरा और उसकी पीड़ा शांत की। तब बत्रासुर ने हंसकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे भाई तथा अपने गुरु विश्वरूप का सिर काटकर गुरु हत्या की है। तू बड़ा पापी, कपटी तथा हत्यारा है। तूने बलि पशु की भांति मेरे भाई के सिर काटे हैं। ऐसा कर्म राक्षस भी नहीं करते। तेरे जैसे पापी को चील, कुत्ते, गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। मैं अब अपने त्रिशूल से तेरी गर्दन काटकर भाई का बदला चुकाऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपने अमोघ वज्र को चला। यह वज्र भगवान की शक्ति से संपन्न है। विजय तो मुझे ही प्राप्त होगी। जिस तरफ भगवान संभव सहायक है, उसी तरफ विजय है। मैं उन भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दूंगा। भगवान अपने निज जनों को ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो क्षण भंगुर है नहीं देते हैं। जह सब वस्तु तो उसे नाश की ओर ले जाने वाली है। अपने भक्त को तो वह परम भक्ति ही देते हैं। तुझे यह तरलोकी के ऐश्वर्य अवश्य ही ले डूबेंगे। तू इस नाश्वर वैभव पर फूल रहा है। मेरे पर भगवान की अति कृपा होने के कारण ही ऐसी वस्तुएं नहीं है। इतना कहकर बत्रासुर भगवत प्रेम में लीन हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों को आश्रय दीजिए। मुझे जन्म मरण का कोई भय नहीं। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं जहां भी जन्म लूं, आपके ही भक्तों के संपर्क में रहूं। आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। हे नाथ, मैं अब आपके दर्शनों के लिए ही छटपटा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आसक्ति पुत्र, स्त्री, धन आदि किसी में भी ना हो, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। 12वां अध्याय, हस्ती दधीचि वज्र बनवाया, वज्र लई मदवा तब दाया, बत्रासुर पर तुरंत चलाया, मारी दैत्या तब धरनी गिराया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बत्रासुर इस रण क्षेत्र में भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता था।
विजय की अपेक्षा भागवत प्राप्ति उत्तम समझता था। वह एक भयंकर त्रिशूल लेकर इंद्र पर टूट पड़ा। जब इंद्र ने त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखा, तब अपने वज्र से बत्रासुर की विशाल भुजा त्रिशूल सहित काट दी। तब बत्रासुर ने इंद्र की ठोड़ी तथा ऐरावत हाथी पर ऐसी चोट की कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट बत्रासुर के निकट आ गिरा। बत्रासुर के इस पराक्रम को देखकर सभी हाहाकार करने लगे। इंद्र बड़े संकट में पड़ गया। इंद्र ने लज्जित होकर अपने वज्र नहीं उठाया। तब बत्रासुर ने इंद्र से ज्ञान युक्त वचन कहे, अरे देवराज, यह जय पराजय तो देववश है। हम तुम दोनों तो जुआ के खेलने वाले हैं। यह युद्ध भूमि चौपड़ है, अस्त्र पाशी है, न जाने किसकी बीजी हो। जो मनुष्य जय पराजय को अपनी मानता है वह मूर्ख है। जिस प्रकार कठपुतली नट के नचाने से नाचती है, उसी प्रकार जब विषय उस परमात्मा रूपी नट के नचाने से नाचता है। यह सब कुछ परमात्मा ही दीन समझो। जो परमात्मा के इस तत्व को नहीं जानता वही अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बत्रासुर के ऐसे ज्ञान युक्त वचन सुनकर देवराज ने उसका बड़ा आदर किया और अपने वज्र को उठा लिए। तब मुस्कुराकर बोले, देवराज ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अवश्य ही परमात्मा के भक्त हो। तुमने आसुरी प्रकृति त्याग कर महान पुरुषों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शुद्ध मन भगवान वासुदेव में लग गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार धर्म विषयक वार्तालाप करते हुए दोनों महाबली युद्ध करने लगे। बत्रासुर ने एक भयंकर पृग घुमाकर देवराज इंद्र में मारी। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से बत्रासुर की दूसरी भुजा भी काटकर गिरा दी। अब बत्रासुर की दोनों भुजा कट जाने से उसके शरीर से अविरल खून की धारा बहने लगी। तब बत्रासुर ने अपने मुख को फाड़ कर देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी सहित निगल लिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवतागण हाहा करने लगे, किंतु देवराज इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। अपने वज्र की नोक से बत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने वज्र से बत्रासुर का सिर काटकर गिरा दिया। बत्रासुर का सिर कटने से 1 वर्ष का समय लग गया। जिस समय बत्रासुर की मृत्यु का जोग आया था, उसी समय उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले नहीं। बत्रासुर का प्राण निकलकर सभी देवताओं के देखते देखते ज्योति भगवान में समा गई। 13वां अध्याय, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण करना। हत्यादाय इंद्र पर आई, भया से व्याकुल इंद्र लुकाई। कमल तंतु में इंद्र दुराया, तपबल नहुष इंद्र पद पाया। श्री सुखदेव जी बोले, बत्रासुर दैत्य की मृत्यु पर देवराज इंद्र के अतिरिक्त सभी देवता गंधर्व लोक पर अति प्रसन्न हुए, किंतु देवराज इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सभी ऋषि, पितर, भूत, गंधर्व अपने अपने लोगों को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, बत्रासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करके भी देवराज इंद्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बत्रासुर के ब्याह से सभी ऋषि, महर्षि, देवता व्यावित थे। उसके वध के लिए बार बार देवराज इंद्र से प्रार्थना करते थे, किंतु इंद्र ब्रह्म हत्या के ब्याह से उसे नहीं मारना चाहते थे। तब ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम तुमसे अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप को छुटा देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्राह्मणों के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवराज ने बत्रासुर को मार डाला। जब वह ब्रह्म हत्या चांडलनी के समान अपने बाल बखेरे खून की लथपथ इंद्र के पीछे दौड़ी और ठहर जा चलाते हुए इंद्र को व्यावित करने लगी। देवराज इंद्र तीनों लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें ब्रह्म हत्या से कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। तब वह मान सरोवर में आकर कमल नाल के जंतु में जा छिपे। वहां पर ब्रह्म हत्या के ब्याह से 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे छिपे रहे। अग्निदेव उनका मुख होने के कारण उन्हें भोजन न मिला, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतने काल तक राजा नहुष देवराज के पद पर स्वर्ग में शासन करते रहे, किंतु ऐश्वर्य मद में अंधे होकर शशि के साथ संभोग करने की इच्छा की। शशि ने ब्राह्मणों की सहायता से उन्हें स्वर्ग से च्युत करा दिया। तब फिर इंद्र को खोजकर उन्हें अश्वमेघ यज्ञ कराया और ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्त किया। हे राजन, जो इस उत्तम आख्यान को सुनता है उसकी विजय शत्रुओं पर होती है और सारे पापों को नष्ट करके उत्तम भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा विशेषता पूर्वों के अवसर पर अवश्य सुननी चाहिए। यह शत्रु पर विजय तथा आजू की वृद्धि करती है। 14वां अध्याय, बत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा तथा राजा चित्रकेतु का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, बत्रासुर स्वभाव से बड़ा तमोगुणी था, किंतु फिर भी उसकी भगवान में ऐसी प्रीति किस कारण से थी? इस संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें से कुछ ही अपने कल्याण का उपाय करते हैं, उनमें भी बिरले मुक्ति की इच्छा करते हैं तथा उनमें भी बिरले को ही मोक्ष मिलता है। उस महापापी बत्रासुर को ऐसी परम गति किस प्रकार प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस विषय में महर्षि देवल ने अपने पिता व्यास जी तथा देवऋषि नारद के मुख से जो कथा सुनी है वह मैं तुझे सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती सम्राट शूरसेन देश में राज करता था। उस राजा के 1 करोड़ रानियां थी। वह सभ्य, महाबली, सुंदर, उदार, जुवा, कुलीन तथा विद्वान थी, किंतु फिर भी उनकी रानियां बांझ थी। बिना संतान के जहाँ राज्य धन ऐश्वर्य सा फीका प्रतीत होता था। एक समय राजा चित्रकेतु के जहाँ अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी और उनके दास होने का कारण पूछा। हे राजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि सर्वज्ञ थे, किंतु फिर भी राजा से ही उसकी व्यथा सुनना चाहते थे। राजा चित्रकेतु ने अंगिरा ऋषि के पूछने पर अपने खिन्न रहने का कारण सुनाया। वह बोले, हे देव ऋषि, मैं पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट हूँ। मुझे सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा संपत्तियां प्राप्त है, जिनके लिए देवता भी तरसते रहते हैं, किंतु एक पुत्र के बिना पिंडदान न मिलने के कारण मेरे पितर भी अति दुखी है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा चित्रकेतु की ऐसी दुख भरी बात सुनकर उनको दया आई और उन्होंने त्वष्टा देवता के योग्य चोरू तैयार किया। उस चोरू से त्वष्टा का पूजन किया और वह चोरू राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी कृतद्युति को दे दिया। उस चोरू के प्रभाव थे रानी गर्भवती हो गई और 10 मास के पश्चात पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म को सुनकर राजा चित्रकेतु तथा उनके संपूर्ण राज्य में अति उत्सव मनाया गया। राजा ने अनेकों हाथी, घोड़े, गाय, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, ब्राह्मणों तथा जाचकों को दान में दे दिए। उस बालक का लालन पालन बड़े आनंद से होने लगा, किंतु राजा का प्रेम अन्य रानी के प्रति कम हो गया। उनको दासी के तुल्य समझा जाने लगा तथा बड़ी रानी कृतद्युति पर राजा का विशेष अनुराग रहने लगा। इस सोतिया डाह के कारण उन रानियों ने उस बालक को विष दे दिया। जब उस बालक की माता उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके निकट गई तो उस मृत बालक को देखकर वह रुदन करने लगी। जब यह समझकर महाराज चित्रकेतु के पास पहुंचा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उनके रुदन को सुनकर सारे नगर में रुदन होने लगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उन राजा और रानी के करुण क्रंदन से सभी इतने आर्त हो गए कि कोई उन्हें समझाने में समर्थ ही नहीं था। उस समय उस राजा के पास महर्षि अंगिरा तथा देवऋषि नारद दोनों आए। 15वां अध्याय। अंगिरा तथा नारद जी के द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शोकग्रस्त मूर्ति के समान राजा चित्रकेतु मृत शव के पास पड़े हुए थे। देवऋषि नारद तथा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बड़ी युक्ति से समझाना आरंभ किया। वे बोले, हे राजन, तुम जिस बालक के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि वह बालक पूर्व जन्म में तुम्हारा कौन था? उससे पूर्व तुम्हारा उससे क्या संबंध था? ज्यादा मिलना, बिछड़ना, मरना, जीना होता ही रहता है। भगवान की माया से प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। पहले जन्म में तुम भी थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम अवश्य रहोगे। जय असत्य वस्तु नष्ट हो जाती है, वह जीवात्मा सदा अमर रहती है। जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता के संसर्ग से पुत्र उत्पन्न होता है। जब उन दोनों मुनि श्रेष्ठों ने राजा को इस प्रकार समझाया, तब राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए उनसे पूछा, हे भगवान, आप लोग कौन हैं? भगवान के भक्त दुखियों के दुख दूर करने के लिए विचरते रहते हैं। आप अवधूत वेश में छिपे हुए हैं। आप सनंत कुमार, नारद, अंगिरा, देवल, सुखदेव, दुर्वासा आदि ऋषियों में से तो कोई नहीं हो। कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, जिस समय तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अति शोकाकुल थे, उस समय पहल मैंने तुम्हें पुत्र प्राप्त कराया था। इस समय तुम्हारे पुत्र शोक को देखकर हम दोनों ऋषि तुम्हें उपदेश करने आए हैं। मेरा नाम अंगिरा है और इसका नाम देवऋषि नारद है। मैं तुम्हें उसी समय उपदेश करना चाहता था, किंतु तुम्हारी पुत्र लालसा प्रबल होने के कारण मैंने तुम्हें पुत्र ही देना उत्तम समझा। किंतु अब तुमने देख लिया पुत्र प्राप्ति में कितना सुख है। जय जितने भी ऐश्वर्य, राज्य, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेवक आदि है, जय सब अनित्य है तथा शोक और दुख के कारण है। जय मिथ्या और नाशवान है। केवल जीव आत्मा पंचभूत ज्ञान इंद्रियों तथा कमेंद्रियों को साथ लेकर जाता है। उसका जय लिंग शरीर ही इन क्लेश और संतापों को सहता है। जय जीवात्मा कभी नहीं मरती, केवल अपने कर्म अनुसार दुख भोगता रहता है। जय जानकर तुम शोक को त्याग दो। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, तुम सावधान चित्त से मंत्र उपनिषद मुझसे ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण करने से 7 रात में ही तुमको भगवान संकर्षण के दर्शन हो जाएंगे और तुम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। 16वां अध्याय। चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण के दर्शन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके बाद नारद जी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोक से व्याकुल कुटुंबियों को प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाया। देवऋषि नारद ने कहा, हे जीवात्मा, देखो तुम्हारे माता पिता संबंधी सब तुम्हारे विषयों में शोकाकुल है, इसलिए तुम अपने शरीर में पुण्य आकर शेष आजु अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो। पिता के दिए हुए राज्य तथा भोगों को भोगो। जीवात्मा ने कहा, हे नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार न जाने कितनी जोनियां देवता, पशु, मनुष्य आदि भटकता रहा हूँ। उनमें से जय न जाने कितने जन्मों से मेरे माता पिता रहे हैं।
अनेक जन्मों में मैं सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, शत्रु, मित्र होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि के क्रय विक्रय एक दूसरे में होते रहते हैं, वैसे ही जीव भी एक जोनी के बाद दूसरी जोनी में जन्म लेता रहता है। जिस प्रकार अस्थायी रहने वाले स्वर्ण आदि पदार्थ मनुष्य से क्षणिक संबंध रखते हैं, उसी प्रकार का जीव भी क्षणिक संबंध रखता है। जिसका जितना संबंध है वह उतना ही उसके पास रहता है। जीव नित्य तथा अहंकार रहित है। वह जीव तक जिस शरीर में रहता है उसे तभी तक अपना समझता है। सच पूछा जावे तो जीव नित्य अविनाशी जन्म मरण से रहित सबका आश्रय तथा सम्य प्रकाश है। यह ईश्वर रूप होने के कारण सम्य को विषय में प्रकट करता है। इसका न कोई मित्र न शत्रु है, वास्तव में यह अद्वितीय है। जे आत्मा स्वतंत्र है, जे आत्मा शरीर आदि के कर्म तथा गुणों को ग्रहण न करके उदासीन रहता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जीव आत्मा जय कहकर चला गया। जीव आत्मा के ऐसे वचन सुनकर सबको आश्चर्य हुआ तथा सबका मोह दूर हो गया और वह मृतक बालक के शरीर की अंत्योष्टि क्रिया करके शोक मोह दुख से निवृत्त हो गए। हे राजन, जिन रानियों ने बालक को विष दिया था वह बाल हत्या के कारण शरीरहीन हो गई। उन स्त्रियों ने जमुना जी के तट पर जाकर ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से बाल हत्या का प्रायश्चित किया। राजा चित्रकेतु को भी नारद तथा इंदिरा के उपदेश से वैराग्य प्राप्त हो गया और वह घर गृहस्थ आदि को त्याग कर चले गए। उन्होंने जमुना जी में विधि पूर्वक तर्पण आदि किया। फिर इंद्रियों को वश में करके तथा मौन व्रत धारण करके देवऋषि नारद और अंगिरा के निकट आए तथा उनके चरणों में प्रणाम किया। तब नारद ने इस प्रकार उपदेश किया। देवऋषि नारद बोले, ओंकार स्वरूप परमात्मा आप ही के चतुर्व्यूह रूप 4 प्रकार के दर्शन है। आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण स्वरूप से चित्त, बुद्धि, मन तथा अहंकार के स्वामी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने परमानंद में ही मगन रहते हैं। आप में द्वेष भाव नहीं है। राग द्वेष आदि जो आप अपनी माया से प्रकट करते हैं उन सबसे रहित है। आप विराट स्वरूप है। आप मन तथा वाणी से परे हैं। जय संपूर्ण विश्व आप में ही ओतप्रोत है। आप ही उसकी स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करने वाले हैं। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को मेरा नमस्कार है। उत्तम भक्त आपकी सेवा में सदा लगे रहकर आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं। आप ओंकार स्वरूप है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नारद जी राजा चित्रकेतु को उपदेश करके अंगिरा के साथ ब्रह्मालोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने नारद जी के बताए हुए मार्ग से 7 दिन तक केवल जल पीकर शांत चित्त से अनुष्ठान किया। राजा चित्रकेतु को उस अनुष्ठान के प्रभाव से विद्या धनु का आधिपत्य मिल गया। कुछ काल पश्चात राजा चित्रकेतु को भगवान शेष के दर्शन हुए। उनका रंग गौरवर्ण, शरीर पर नील वस्त्र धारण किए हुए, शरीर पर मुकुट, बाजूबंद, कंदनी आदि आभूषण धारण किए थे। उनके नेत्र रत्नारे तथा मुख प्रसन्न था। राजा चित्रकेतु भगवान अनंत के दर्शन पाकर गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमांशु बहने लगे। चित्रकेतु ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की। चित्रकेतु बोले, हे परमात्मा, आप विश्व के स्वामी तथा अजय है, किंतु फिर भी भक्त जन आपको जीत लेते हैं। आप भक्तों के अधीन रहते हैं। जो जन निष्काम भाव से आपको बजते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें आप सवस्त्र अर्पण कर देते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आपके अधीन है। एक परमाणु से लेकर महतत्व तब सब में आप ही व्याप्त है और कुछ भी शेष नहीं रहता। केवल आप ही शेष रहते हैं। जय संपूर्ण ब्रह्मांड कोश आपकी प्रेरणा से संव्य घूमता रहता है। आपके आदि मध्य अंत का फिर भी कुछ पता नहीं चलता। इसी कारण आपको अनंत कहते हैं। जो नर पशु सकाम भाव से आपको बचते हैं वह वास्तव में अज्ञानी है। उनकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है किंतु उनकी तृप्ति शेष रहती है। तृप्ति तो तभी पूर्ण होती है जब आप उसे प्राप्त हो जाते हैं और आप निष्काम भाव से बचने पर प्राप्त होते हैं। हे भगवान, मैं आपकी सेवा तथा निवेदन करने में असमर्थ हूँ। जिस प्रकार सूर्य के सामने दीपक व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके सामने मेरी भेंट तथा अन्य वस्तुएं व्यर्थ है। आप तो केवल प्रेम भाव व भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विद्याधर के राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार स्तुति की। तब भगवान शेष जी बोले, भगवान ने कहा, हे राजा, तुम्हें देवऋषि नारद तथा महर्षि अंगिरा जी ने जो विद्या बताई है उससे तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। मैं ही इस जगत में समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। यह जगत मुझ में स्थित है, मैं जगत में स्थित हूँ। वेद और ब्रह्म दोनों मेरे ही स्वरूप है। मैं जगत का कर्ता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब वह जीव मेरे ब्रह्मा स्वरूप को भूल जाता है तभी अपने से मुझको लग मान बैठता है। इसी कारण वह संसार चक्कर में भ्रमण करता है। केवल यही मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि इसमें मुझे पहचानने का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वह इसमें मुझे नहीं पहचान पाता तो फिर वह किसी जोनी में मुझे नहीं पहचान सकता। मनुष्य जितने भी जगाती कर्म दान इत्यादि करता है दुखों से मुक्त होने को करता है, किंतु कर्मों से वह दुख मुक्त नहीं हो सकता। जब तक उसे मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उन जगाती शुभ कर्मों का फल भोगकर फिर संसार चक्कर में घूमने लगता है। उस जीव को परम सुख तो तभी मिलता है जब वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्म के चक्कर में
पढ़ने वालों को उल्टा फल मिलता है। मेरे में श्रद्धा बढ़ाने के लिए शुभ कर्म किए जाते हैं। मेरे में श्रद्धा बढ़ाने पर कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जो तत्वज्ञानी है उन्हें भली प्रकार जान लेना चाहिए कि जीवात्मा की भलाई केवल इसी में है कि वह ब्रह्मा तथा आत्मा जीवात्मा की एकता के ज्ञान प्राप्त करके दोनों को एक समझे। हे राजा, तुम इसी विधि से मुझे प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।